I am Sandeep Kapoor. Today I am going to start depreciation accounting topic. Let's discuss depreciation accounting. Depreciation. एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है डेप्रिसिएशन का. बहुत ही कम टाइम में लोगों को समझ आता है, बच्चों को समझ आता है. डेप्रिसिएशन का पहले मतलब समझेंगे. इसका मीन्स क्या है? डेप्रिसिएशन मीन्स रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स. इसका मतलब क्या हुआ? एसेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्रिसिएशन कहलाता है. अदर वर्ड्स में और हम कह सकते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स की वैल्यू का कम होना, यानी जब भी एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो हम कहेंगे कि डेप्रिसिएशन लग रहा है. तो कोई भी फिक्स एसेट्स होती है उसकी वैल्यू जो है हमेशा डिक्लाइन ही रहती है. जैसे सपोज आज 2021 के अंदर आपने एक कार परचेज करी, कार परचेज फॉर 5 लाख. नेक्स्ट ईयर इसकी जो वैल्यू है 2022 में मे बी इसकी वैल्यू 4 लाख हो जाएगी. तो 1 लाख जो रिडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. इसको हम डेप्रिसिएशन वर्ड कह देते हैं. तो डेप्रिसिएशन के अंदर 3 चीजें एक साथ इंक्लूड होती हैं. द वन इज डेप्रिसिएशन, अनदर इज amortization and the third one is depletion. तो ये तीनों कंसेप्ट जो बेसिक यूज होते हैं, इन तीनों का मतलब जो है वो डेप्रिसिएशन ही है. लेकिन अलग अलग कंसेप्ट्स में अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे डेप्रिसिएशन का वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो टेंजिबल एसेट्स में यूज होता है. तो टेंजिबल एसेट्स जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसमें अगर वैल्यू का रिडक्शन होता है तो उसको हम वी यूज द वर्ड डेप्रिसिएशन. लेकिन यही चीज अगर हम एमोर्टाइजेशन वर्ड देखें तो अगर हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं, अब जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये हमारी आती हैं जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया या फिर कॉपीराइट हो गया. ये हमारी सारी तीनों की तीनों ऑल दी थ्री आर कॉल्ड द इनटेंजिबल एसेट्स. वहां पर अगर कोई वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसको हम वी यूज द वर्ड एमोर्टाइजेशन, और जबकि इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है. थर्ड वन इज डिप्लीशन. डिप्लीशन अगेन वी यूज इन वेस्टिंग एसेट्स, यानी कोई भी एसेट्स है जो वेस्टिंग टाइप की है, जिसके अंदर डिप्लीट हो रहा है यानी वैल्यू कम हो रही है. जैसे माइनिंग, हम कोई भी चीज माइनिंग में से निकालते हैं तो वहां पर वैल्यू जो है वो हमारी रिड्यूस होती जाती है. तो वो रिड्यूस वैल्यू भी हमारी डेप्रिसिएशन ही है. तो वर्ड एक है डेप्रिसिएशन, लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है. जैसे डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स और डिप्लीशन वेस्टिंग एसेट्स. अब हमारा अगला कंसेप्ट जो है वो हमारा चलता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो लगाया क्यों जाता है, उसका रीजन क्या है. रीजन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, यानी हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं और डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत हमें महसूस क्यों होती है. देयर आर वेरियस रीजन बिहाइंड डेप्रिसिएशन. फर्स्ट, कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एसेट्स, यानी हम एसेट्स का अगर लगातार